अरावली हिल्स राजस्थान के धुएं भरे मैदानों पर पहरा देती है। इन प्राचीन पहाड़ियों के बीच एक जगह है जो छाया और सन्नाटे में डूबी हुई है। यह है भानगढ़ का किला, एक ऐसा नाम जो डर के मारे फुसफुसाया जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि यह इंडिया की सबसे ज्यादा भूतिया जगह है। यह किला वीरान पड़ा है, इसके महल ढह रहे हैं, इसके मंदिर उजाड़ हो चुके हैं। समय भानगढ़ के साथ दयालु नहीं रहा है, फिर भी पत्थर फुसफुसाते हैं। वे प्यार और नुकसान, जादू और पागलपन की कहानियां सुनाते हैं। सबसे बढ़कर वे एक ऐसे श्राप के बारे में बताते हैं जो सदियों से चला आ रहा है। किले के भीतर की हवा भी भारी लगती है, दुखद घटनाओं के भार से भरी हुई। इसकी टूटी हुई दीवारों के भीतर कदम रखना उस दुनिया में कदम रखना है जहां अतीत मरने से इनकार करता है। क्या आप उन कहानियों को सुनने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं जो भानगढ़ को बतानी है? भानगढ़ किले की कहानी 17वीं शताब्दी में शुरू होती है। एक शक्तिशाली शासक राजा माधो सिंह ने अपने छोटे बेटे के लिए एक शानदार शहर बनाने के लिए इस जगह को चुना। किला उठा, राजा की महत्वाकांक्षा का प्रमाण। यह चहल पहल वाले बाजारों, भव्य महलों और खूबसूरत मंदिरों का स्थान था। इसकी दीवारों के भीतर जीवन फला फूला, लेकिन इस वैभव के किनारे पर एक साया मंडरा रहा था। राजा की महत्वाकांक्षा ने अवांछित ध्यान आकर्षित किया था। सिंहिया नाम का एक शक्तिशाली जादूगर इन पहाड़ियों में रहता था। उसके पास निषिद्ध ज्ञान था और एक ऐसा दिल था जो बुरी इच्छाओं से भरा हुआ था। सिंहिया, ऐसा कहा जाता है, युवा राजकुमारी रत्नावती पर मोहित हो गया था। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसका दिल बहुत पाक था। जादूगर उसे चाहता था, लेकिन उसका प्यार एक टेढ़ी, भूखी चीज थी। यह अंततः भानगढ़ के पतन का कारण बनेगा। राजकुमारी रत्नावती जितनी दयालु थी, उतनी ही सुंदर भी थी। वह अपने लोगों की परवाह करती थी और अपना दिन प्रार्थना और ध्यान में बिताती थी। सिंहिया अपनी गंदी इच्छा से भस्म होकर उसे पाने के लिए अपने काले जादू का इस्तेमाल करने का फैसला किया। एक दिन जब राजकुमारी की दासियां उसकी सेवा कर रही थीं, तो उसने उसे एक प्रेम औषधि भेंट की। दुनिया के तौर तरीकों से वाकिफ रत्नावती ने जादूगर की बुरी मंशा को भांप लिया। उसने चालाकी से उसकी योजना को विफल कर दिया। उसने पास में एक बड़े से पत्थर पर औषधि डाल दी। काले जादू से सराबोर पत्थर में जान आ गई और उसने सिंहिया को कुचल डाला, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। अपनी मरती हुई सांस के साथ सिंहिया ने भानगढ़ पर एक भयानक श्राप डाल दिया। उसने घोषणा की कि किले की दीवारों के भीतर किसी भी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। यह मौत का स्थान बन जाएगा, जहां केवल परछाइयां और सन्नाटा ही रहेगा। सेक्शन 4, एक राज्य शापित, एक किला निंदित। सिंहिया का श्राप तेज और बेरहम था। युद्ध छिड़ गया और राज्य तबाह हो गया। जादूगर के जुनून की शिकार राजकुमारी संघर्ष में मारी गई। उसकी मौत ने भानगढ़ के भाग्य को सील कर दिया। एक समय समृद्धि और गौरव का प्रतीक रहा, यह किला कब्र बन गया। एक समय राजा के शासन में फलने फूलने वाले ग्रामीण दहशत में भाग गए। उन्होंने अपने घर, अपनी दुकानें, अपनी जान छोड़ दी। भानगढ़ एक भूतिया शहर बन गया, जो एकतरफा प्यार और काले जादू की विनाशकारी शक्ति का एक उजाड़ स्मारक बन गया। सिंहिया का श्राप परम था। कहा जाता था कि जो कोई भी किले की दीवारों के भीतर रात बिताने की हिम्मत करता था, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती थी। आज भी सदियों बाद भानगढ़ की कथा स्थानीय लोगों के दिलों में भय और घबराहट पैदा करती है। सेक्शन 5, जहां परछाइयां नाचती हैं और आत्माएं घूमती हैं। समय बीतने के साथ साथ भानगढ़ जिस डर को प्रेरित करता है, वह कम नहीं हुआ है। स्थानीय लोग रात में किले से निकलने वाली अजीब रोशनी और भयानक आवाजों के बारे में फुसफुसाते हैं। इसकी उजाड़ दीवारों के भीतर परछाइयां नाचती हैं और इसके खाली कक्षों से बेजुबान आवाजें गूंजती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने राजकुमारी रत्नावती की भूतिया आकृति देखी है। उनकी दुख भरी आंखें खंडहरों के बीच कुछ खोई हुई चीज को ढूंढ रही हैं। अन्य लोग दावा करते हैं कि उनका सामना सिंहिया की तामसिक आत्मा से हुआ है, जो अभी भी अपने अधिकार वाले क्रोध से भस्म है। जो लोग अंधेरा होने के बाद किले के पास जाने की हिम्मत करते हैं, वे भय की अत्यधिक भावना के बारे में बताते हैं। हवा भारी हो जाती है,
तापमान गिर जाता है और एक अनदेखी उपस्थिति खुद को झांक कर आती है। कई लोग दहशत में भाग गए हैं, उनका विवेक अनुभव से हिल गया है। सेक्शन 6 खंडहरों से फुसफुसाहट। इन वर्षों में भानगढ़ किले में परेशान करने वाली घटनाओं की कई खबरें आई हैं। आगंतुकों ने दावा किया है कि उन्होंने भूत प्रेत देखे हैं, अपने कानों में फुसफुसाहट सुनी है और अदृश्य हाथों को उन्हें छूते हुए महसूस किया है। कुछ लोगों ने तो यह भी बताया है कि वे भटका हुआ महसूस कर रहे थे और खुद को किले की भूल भुलैया जैसी गलियों में खोया हुआ पा रहे थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित किया जा रहा हो। किले का दौरा करने वाले दोस्तों के एक समूह ने दावा किया कि उन्होंने रॉयल पैलेस से संगीत और हंसी की धीमी आवाज सुनी, जबकि किला सुनसान था। वे तुरंत वहां से चले गए। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। समय के साथ बूढ़ा और झुर्रियों वाला एक स्थानीय ग्रामीण अपना अनुभव साझा करता है। मेरे दादाजी मुझे कुएं के पास राजकुमारी को अपने लंबे काले बालों में कंघी करते हुए देखने की कहानियां सुनाते थे। उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी कि सूर्यास्त के बाद भानगढ़ में कभी न रुकें। उन्होंने कहा, रात में आत्माएं बेचैन रहती हैं। सेक्शन 7। क्या आप रात में प्रवेश करने की हिम्मत करेंगे? भानगढ़ का किला विश्वास की शक्ति की एक बानगी के रूप में खड़ा है। आप अलौकिक पर विश्वास करें या न करें, त्रासदी और रहस्य की एक निर्विवाद आभा है जो खंडहरों पर मंडराती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों ने खुद को जगह के ताने बाने में बुन लिया है। क्या आप भानगढ़ किले का दौरा करने की हिम्मत करेंगे? जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, क्या आप इसकी उजाड़ सड़कों पर चलेंगे? क्या आप इसकी शापित दीवारों के भीतर एक रात बिताएंगे? अतीत की फुसफुसाहट को सुनेंगे? प्रिय पाठक, निर्णय आपके हाथ में है, लेकिन सावधान रहे, भानगढ़ कमजोर दिल वालों के लिए जगह नहीं है।